तो दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर हिमाचल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेताओं के दल बदलने का खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांगड़ा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक पवन काजल के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच पार्टी ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हटा दिया है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा मौजूद हैं। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ सियासी वहां पर सरगर्मियां देखी जा रही हैं? तो दर्शकों, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा जो हैं वो मौजूद हैं। क्या वहां पर अभी तैयारियां हैं? हिमाचल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जो लीडर हैं, नेता हैं, उनके दल बदलने का खेल शुरू हो गया है और इसी कड़ी में कांगड़ा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक पवन काजल के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच पार्टी ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हटा दिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई और लीडरों के भी बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो कहीं ना कहीं तेज हो गई हैं। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा से। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर है, क्या कुछ वहां पर पॉलिटिकल देखा जा रहा है? देखिए हिना, अगर देखें तो वैसे भी कांगड़ा को जो है हिमाचल प्रदेश की सियासी राजधानी जो है वो कहा जाता है। और जाहिर सी बात है, जब यहां पर कोई बटवृक्ष या इस तरह से हिलेगा या कोई अगर टूटेगा तो आवाज जो है बहुत ज्यादा होगी और हलचल भी बहुत ज्यादा होगी। तो लिहाजा हलचल बिल्कुल देखी जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के खेमे की बात करें, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बात करें। दोनों ही खेमों में बहुत बड़ी हलचल यहां पर देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो काजल हैं, पवन काजल, वो कांग्रेस के विधायक हैं कांगड़ा से। और कांगड़ा चूंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद माना जाता है और ओबीसी बहुल है, और जो ये पवन काजल हैं वो ओबीसी के बड़े उभरते हुए चेहरे के तौर पर भी देखे जाते हैं। और यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी ने उनको अभी हाल ही में जो है वो प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था। कई पहले से भी उनको कई ओहदों से नवाजा भी है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने पाला बदलने की जो बात हो रही है, लिहाजा कांग्रेस तो अपना काम कर चुकी है, उनको अपने कमेटी से जो है उसको निलंबित कर चुकी है उनको। लेकिन अभी उन्होंने पाला आधिकारिक तौर पर बदला नहीं है, सिर्फ अभी गॉसिप्स ही हैं सियासी गलियारों में। उसी को लेकर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं राकेश शर्मा। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल क्या हो रहा है, कब तक ये तमाम सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। राकेश जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत। धन्यवाद जी, मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज़ 18 का कि आज मुझे विशेष तौर पे मौका दिया है। राकेश जी, जानना ये चाहेंगे कि यूं तो कांग्रेस ने दिखाई दिया है, क्योंकि उनकी ओर से जो है आधिकारिक तौर पर निलंबन की जो प्रक्रिया होती है किसी अपने पदाधिकारी को, वो हो चुकी है, सामने आ चुकी है, नोटिफिकेशन सामने आ चुकी है। आपकी औपचारिकताएं कब तक पूरी होंगी? क्या माना जाए, आज दोपहर से पहले या दोपहर के बाद तक जो है पवन काजल आपके खेमे में जो है वो आधिकारिक तौर पर ज्वाइन कर चुके होंगे? देखिए विचित्र जी, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है उसका स्वागत है। और बहुत से हिंदुस्तान में, देश में, प्रदेश में बहुत से नेता जो हैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मुझे लगता है इस नव निर्माण भारत के लिए जो नेता, जो भारतवर्ष का नागरिक इसको आगे लेके जाना चाहता है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और कांग्रेस एक डूबती नैया है जिसमें इतना बड़ा छेद हो चुका है कि वो आधे से ज्यादा पानी भर चुका है। और जिनको वो दिखाई दे रहा है पानी उस नाव में, वो उतर के दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं और इस नव निर्माण भारत का जो सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और आने वाले समय में पूरी तरह से उनकी नैया डूब जाएगी। ये छेद किया किसने राकेश जी? छेद उनकी नीतियों ने किया, कांग्रेस की नीतियों ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ में, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो 4.25 वर्ष की सरकार जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में हो,
पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ काम किया है। छेद तो उनकी नीतियों के कारण हुआ है। छेद तो वो कहते थे कि गरीबी को हटाएंगे, लेकिन उन्होंने तो गरीब हटाना शुरू कर दिया। आज किसान निधि में अगर देश के प्रधानमंत्री 2,000 रुपए भेजते हैं तो सीधा किसान के खाते में 2,000 आता है। राकेश जी, इस पे बात करेंगे हम लोग। आपने कहा कि गरीबों को हटाने शुरू कर दिया है। गरीबों को कहां हटाने शुरू किया है? कितने अच्छे तरीके से जो है वो पवन काजल को उन्होंने संजो कर रखा, बड़ा नेता बनाने की कोशिश की, संसदीय चुनावों में उन्होंने उतारा, अब उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। तो उनको आगे बढ़ना चाहिए था उसी पार्टी का दामन थामते हुए, या फिर अगर उनकी नाव डूब ही रही है तो डूबने देते उनके साथ ही। आपके कार्यकर्ता भी तो इतने हैं, उनको भी तो नेता बनने का मौका मिलना चाहिए था। बिल्कुल, हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और जो भी नेता कोई अच्छे काम के लिए, नवनिर्माण भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ता है, उसमें अपनी आस्था व्यक्त करता है, तो उसका स्वागत है। ये आस्था व्यक्त की गई है कि वैसे ही कोई पॉलिटिकल दबाव, जिस तरह से सियासी दबाव होता है उस तरह से लाया गया है, या फिर कोई समझौता हुआ है इसलिए? क्योंकि सर्वे के मुताबिक तो यहां पर स्थिति ठीक नहीं थी ना भारतीय जनता पार्टी की अभी। विचित्र जी, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में ऐसे कदापि नहीं होता है कि किसी को उठा के ले जाएं। खुद अपने मन से, साफ मन से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। और मैंने पहले बोला, इस भारत को नवनिर्माण के लिए, इस भारत को बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए, इस भारत को विश्व का गुरु बनाने के लिए जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता, जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आएगा, उसका स्वागत है। राकेश जी, बड़ी हैरत वाली बात है, अभी हाल फिलहाल की बात है, अभी जब उनके प्रदेश के प्रभारी आ रहे थे, जब उनके बड़े नेता आ रहे थे सार्वजनिक मंचों से, वो पानी पी पी कर कोस रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे थे कि भाई यहां से बहुत से ऑफिस थे उनको लेकर चले गए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भेदभाव किया कांगड़ा के साथ। अब ये हफ्ते के अंदर ही, रातों रात अंदर ही सारी चीजें बदल गई, ये कैसे संभव है? ये कौन सा ऐसा आपकी विचारधारा है या कौन सी ऐसी जन्मघुट्टी है जो एकदम आप दोष दे देते हैं और वो इमीडिएट जो है वो पाला बदल लेता है? जो कुछ जब सरकार होती है और अन्य दल होते हैं, अपोजिशन दल होता है, उसको कुछ ना कुछ तो बोलना होता है। इसलिए वो सरकार की जो कामयाबी है, सरकार के जो जल कल्याण नीतियां हैं, सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, वो उनकी व्याख्याना तो करेगा नहीं। वो तो सरकार के बारे में बिल्कुल विचित्र। और अब आगे क्या होगा उस पर भी लगातार नजरें बनी रहेंगी। विचित्र, आपका और साथ ही साथ मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा जी का, दोनों का बहुत बहुत यहां पर धन्यवाद देना चाहेंगे और सियासी हलचल पर लगातार नजर बनी हुई है।